मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला है। कई मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश ने केंद्र पर निशाना साधा है। नए संसद भवन को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवाल का जवाब दिया और कहा कि नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी। कल का उद्घाटन कार्यक्रम जो है बेकार कार्यक्रम है। ये लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने पर पूछे गए सवाल का भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और कहा कि आज के दिन के लिए हमारा कार्यक्रम पहले से तय था। हमारे प्रतिनिधि को उन लोगों ने मना कर दिया। सीएम नीतीश ने फिर से दोहराई है विशेष राज्य के दर्जे की मांग। सीएम ने 2000 के नोट बंद होने पर भी केंद्र पर निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा है, ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तो पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सीएम नीतीश ने नए संसद के साथ ही नीति आयोग की बैठक को बेमतलब करार देते हुए कहा कि देश का इतिहास बदलने के लिए नया संसद भवन बनाकर खुद उद्घाटन कर रहे हैं। नए संसद भवन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी। कल का उद्घाटन कार्यक्रम जो है बेकार कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को बेकार कार्यक्रम बताते हुए कहा कि ये लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने पर भी केंद्र पर हमलावर दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा आज के दिन के लिए हमारे कार्यक्रम पहले से तय थे। हमारे प्रतिनिधि को उन लोगों ने मना कर दिया। तो केंद्र पर ही बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि न शामिल करने को लेकर आरोप लगाते दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहीं 2000 के नोट बंद करने के केंद्र के निर्णय पर भी कहा कि क्या कर रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर दिखे। कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। नए संसद भवन को लेकर उन्होंने कहा कि इस नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कल के उद्घाटन कार्यक्रम को बेकार कार्यक्रम बताया है। साथ ही कहा कि ये लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र पर ही हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि आज के दिन के लिए हमारा कार्यक्रम पहले से तय था और हमारे प्रतिनिधि को उन लोगों ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। हर वर्ष हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो अभी जो वहाँ केंद्र में एक मीटिंग के बारे में तय हुआ तो उसकी सूचना काफी दिन पहले आई। तो वैसे ही 27 तारीख था तो हमने उसी समय सूचना दे दिया कि भाई ये तो सुबह है, अगर सपोज करिए आफ्टरनून में होता तो हम यहाँ कार्यक्रम अटेंड करके लौट आते। लेकिन चूंकि सुबह ही है और यहाँ सुबह कार्यक्रम होता है इसलिए हम तो नहीं आ पाएंगे। और हम अपने इसके बिहार की तरफ से अन्य लोगों का नामकरण और अधिकारियों का हम लोगों ने भेज दिया कि ये उनकी जगह पर जाएंगे। लेकिन उसको भी वो लोग नहीं कुछ माने, कहे कि ठीक है कोई नहीं है। तो आप तो ये समझ लीजिए, देखिए ये कोई क्या जरूरत है बोलिए, अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? और शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई इतिहास है। अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा? बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये कर रहे, वो सब जो भी कारण है। लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। नीति आयोग का रेलेवेंस कम हो गया है। बहुत सारे मुख्यमंत्री नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात कही। हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों 1000 वाला बंद कर दिया, 2000 वाला लागू किया, अब उसको भी बंद कर रहा है। अब यही नकबा जब आएगा कि क्या मतलब है? अब 1000 का बंद किया तो फिर अपना नया बनाते कुछ नहीं। अब 2000 का किए उसको भी बंद कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? तो
चलिए, तो विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करते दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना हमारे सहयोगी रितेश का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं सियासी गहमागहमी बढ़ी हुई है। सबसे पहले तो नीति आयोग की बैठक चल रही है, उसमें बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री व्यस्तता के कारण नहीं गए और जो प्रतिनिधि बिहार सरकार की ओर से जाने वाले थे, आरोप ये कि केंद्र ने उन्हें अनुमति नहीं दी बैठक में शामिल होने को लेकर। रितेश, अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीति आयोग की बैठक में शामिल होने को लेकर लगातार जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिर रहे थे और बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर थी। लिहाजा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सामने आए और उन्होंने एक एक बात रखी कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने क्यों नहीं पहुंचे और उनकी जगह प्रतिनिधि के तौर पर कौन लोग जाने वाले थे, और फिर केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी और यही कारण है कि बिहार से नीति आयोग की बैठक में कोई शामिल नहीं हो रहा है। उन्होंने हवाला ये दिया कि आज पंडित नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी पुण्यतिथि है और बिहार में राजकीय समारोह इस दिन आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा काफ़ी पहले से तय कर ली गई थी और इसी दिन आज नीति आयोग की बैठक भी है। लिहाजा वो चाह कर भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी इच्छा थी कि जो प्रतिनिधि के तौर पर जो डेलीगेट्स यहां से जाते उसे नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिया जाता, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे रोक दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी अटैकिंग थी नीति आयोग की बैठक को लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उसमें शामिल नहीं होने को लेकर, अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार ने देखिए कि किस तरीके से सधी हुई राजनीति उन्होंने दिखाई और साफ कर दिया कि क्यों नहीं गए। और वहां पर अगर ये भी सवाल जो बीजेपी उठा रही है कि कोई प्रतिनिधि तक नहीं गया, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जा सकते थे, वित्त मंत्री जा सकते थे, तो इस पर भी उन्होंने अपनी नीति साफ तौर पर स्पष्ट कर दी है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि नीति आयोग की बैठक जो है वो राजनीति, कहीं ना कहीं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में खास तौर पर बिहार में फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी ये जरूर माना कि नीति आयोग की बैठक में अगर वो जाते तो बिहार के डेवलपमेंट के इश्यूज पर उनकी बातचीत होती। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है दीपक जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। बिल्कुल, इससे पहले भी कई बैठकों में मुख्यमंत्री नहीं गए, लेकिन वहां बिहार सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर या तो वित्त मंत्री या विभागीय सचिव जरूर रहा करते थे, लेकिन इस बार कोई प्रतिनिधि नहीं। इस बैठक में तो बिहार सरकार की भागीदारी नहीं है और उसके लिए आरोपी केंद्र को बनाया जा रहा है। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बिहार में सत्ताधारी दलों ने बहिष्कार कर रखा है, जेडीयू भी उसमें शामिल है और उस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो काफी हमलावर दिखे वो। अब बिल्कुल देखिए, ये सवाल मैंने खुद पूछा है कि देखिए कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और देश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी जो लाइन लेंथ है अन्य पार्टियों की जो विरोध कर रहे हैं नए संसद भवन का उस उद्घाटन कार्यक्रम का, उनसे थोड़ा लाइन उन्होंने अलग लिया और उनका साफ तौर पर मानना है कि जो पुरानी संसद भवन है वो ऐतिहासिक धरोहर है और उसका एक महत्व है, उसका एक इतिहास है। लेकिन नए संसद भवन के निर्माण को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नए संसद भवन की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी जब पुराना संसद भवन ही इतना वैभवशाली गौरवशाली है और इतना सुदृढ़ समृद्ध है, तो फिर नए संसद भवन को बनाने की जरूरत क्यों आ पड़ी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी अन्य बात से उन्हें परहेज नहीं है कि राष्ट्रपति आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, उनसे उद्घाटन कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। उन्हें बस आपत्ति इस बात की है कि जब पुराना संसद भवन है और वो इतना खूबसूरत है, उसका एक इतिहास रहा है, आखिर उस इतिहास को मिटाने पर बीजेपी के नेता क्यों लगे हुए हैं। तो बार बार जो जेडीयू के नेता कहते हैं कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो इतिहास को कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश में है। आज नीतीश कुमार ने भी वही बात कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार तमाम चीज़ों को बदल रही है, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि देश के इतिहास को वो बदलना चाहती है, देश के इतिहास को मिटाना चाहती है। और संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार इस आधार पर। रितेश, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो चर्चा का विषय रहा है, 2000 का नोट भी अब इतिहास का हिस्सा हो गया है, अब भविष्य में उसकी उपयोगिता नहीं रहेगी। इस पर भी पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर काफी तल्ख दिखे केंद्र सरकार के निर्णयों को लेकर।
अब बिल्कुल देखिए कि नीतीश कुमार लगातार जिस दिन से उन्होंने विपक्षी एकता की मुहिम की कमान संभाली है, उसी दिन से वो लगातार केंद्र सरकार पर, खास तौर पर नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। और आज उन्होंने बड़े ही स्पष्ट तौर पर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और नोटबंदी के मुद्दे पर भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक बार आप 2000 के नोट को केंद्र सरकार जो है वो सामने लाती है और कहती है कि इससे भ्रष्टाचार पर विराम लगेगा, अंकुश लगेगी। फिर आप 2000 के नोट को बंद करते हैं, फिर जो बंद किए गए नोट हैं उन्हें वापस लाते हैं। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? यानी नीतीश कुमार, अब देखा जाए उनकी चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, उनके बयान हो, बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो लगातार हमलावर हैं। और आने वाले समय में मोदी सरकार के खिलाफ जो उनकी हमलावर नीति है वो और बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और वैसे वैसे सियासी तापमान लगातार उछाल लेता जा रहा है। और यही कारण है कि विपक्षी एकता की कमान संभाले नीतीश कुमार लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर दिख रहे हैं, आक्रामक दिख रहे हैं। और कोई भी मुद्दा हो वहां पर वो मोदी सरकार के साथ बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए कई बार होता है नीतीश कुमार बड़े ही बेबाक नेता है और बड़े ही अलग टाइप की राजनीति करते हैं। कई बार होता है जब नीतीश कुमार पार्टी लाइन से, जो गठबंधन की लाइन होती है, उससे अलग जाकर सरकारों को समर्थन करते आए हैं। लेकिन अभी जिस तरह से वो बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी बिल्कुल वो दर्शा रहा है कि विपक्षी एकजुटता के वो पैरोकार हैं और इस दिशा में जब उन्होंने पहल की है तो मोर्चे पर सबसे आगे उन्हें मौजूद रहना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये इशारा कर चुके हैं। रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।